Hello viewers, I am VV Kulkarni from JNV Dharashiv with my new video on case study based question which carries a weightage of 50% for March 2024 examinations. Today in this video we will study the case study based question on the topic arithmetic progression. The theme of the today's video is reuse of old clothes which causes harm to the environment. Now next important question which may be asked for CBQ or which may be asked as a CBQ for 5 marks. या तो इसको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में डाल सकते हैं या फिर 5 मार्क के लिए पूछ सकते हैं. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन तो गारंटी एग्जाम में आना ही आना है. तो क्वेश्चन क्या है देखिए आप. डू यू नो ओल्ड क्लोथ्स व्हिच आर थ्रोन एज वेस्ट ओनली. Old clothes which are thrown as waste not only fill the land hillside but also produce very harmful greenhouse gases. पुराने कपड़ों को अगर आप फेंक देते हो तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होता है और जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है. तो सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रीयूज द ओल्ड क्लोथ्स इन व्हाटएवर वे वी कैन. पुराने कपड़ों को जलाना मत, पुराने कपड़ों को कचरा बोल के फेंकना मत. कोशिश करो कि पुराने कपड़ों का कुछ ना कुछ अच्छा बनाया जाए. ये हमारा थीम है. नॉट टू वेस्ट द ओल्ड क्लोथ्स बिकॉज इट इज कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट इन द एनवायरमेंट. दिस इज द थीम. सो द पिक्चर गिवन बिलो ऑन द राइट शोज a foot mat rug made out of old t-shirts yarn. Observing the picture, you notice that the number of stitches in the circular rows are making a pattern of 6, 12, 18, 24. देखिए ये पुराना कपड़े का इफेक्ट है. अगर आप एनवायरनमेंट में फेंकते हो तो इतना सारा इफेक्ट एनवायरनमेंट पे होगा. तो आप पुराने कपड़ों को मत फेंको. ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इस CBQ द्वारा आपको देने का प्रयास किया जा रहा है. साथ ही साथ मैथ्स इसमें क्या पढ़ना है सर, व्हाट इज मैथ्स इनसाइड दिस. तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टिचेस, जिसको क्या किया है, पुराने टी शर्ट्स को लेकर एक क्या कर दिया उन्होंने, एक फुट मैट बनाया. पाँव के नीचे आप रखते हो ना फुट मैट, पाँव साफ करके घर में जब भी एंट्री करते हो तो आप पाँव उसको क्या करते हो, पोंछ के आप जाते हो. तो दिस इज द थिंग, नॉट टू वेस्ट द क्लोथ. पुराने कपड़ों को फेंको मत, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है. अब इसमें CBQ कहाँ पे आता है देखिए आप कि you will notice that a number of stitches in circular rows are making a pattern of 6, 12. तो यहाँ पर जो stitches है इसके, ये पैटर्न बना रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6. पहला स्टिचेस कितना बना रहा है, 6 स्टिचेस है. दूसरा स्टिच कितने का है, 12 का है. तीसरा स्टिच कितने का है, 18 का है. चौथा स्टिच कितने का है, 24 का है. नेक्स्ट स्टिच कितना होगा, 30 होगा. स्टिचेस क्या बात कर रहे हैं. तो इतने स्टिचेस यहाँ पर हो रहे हैं. तो इसको लेकर आपको करना क्या है, आप देखो कि हो गया, चेक वेदर द गिवन पैटर्न्स फॉर्म एन AP और नॉट. इफ यस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस इन नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP. सिंपल क्वेश्चन है. आपने जब उस फिगर को देखा तो आपके दिमाग में एक बहुत सारा डर निर्माण हो गया कि ये क्या फिगर है भाई, हमको तो ये कुछ आता ही नहीं है, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है. आपने पहले से दिमाग में इस चीज को बना के रख दिया घर. मगर जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो ये तो आपको आता है, कोई नई बात आपको नहीं बता रहे हम. तो क्वेश्चन ये है कि क्या 6, 12, 18 AP में है. हाँ AP में है ना. क्यों, क्योंकि A2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आप करो. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो क्या होगा बच्चों, 12 माइनस 6 कितना होगा. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करो आप, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करो, 18 माइनस 12 कितना होता है, 6. तो क्या सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म है. तो देयरफॉर इट इज इन AP. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ओवर. सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस. तो हो गया. नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म. नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 30. That's all.
अरे सर ये तो प्रॉब्लम हमको आता है। मैंने कब बोला नहीं आता है? ये तो तुम खुद कह रहे हो कि क्वेश्चन देख के, फिगर देख के, बाप रे ये नया कुछ फिगर दे रहा है, मुझे नहीं आता है। तो मानसिक रूप से बच्चे पहले से नेगेशन की तरफ चले जाते हैं। तो मेरा एडवाइस आपको ये होगा कि सीबीक्यू या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको जो 20 मार्क्स 5 मार्क के क्वेश्चन में आने वाला है या 4 मार्क के क्वेश्चन में आने वाला है, वो मुश्किल नहीं है। इट इज सिंपल। ओनली थिंग इज रीड इट प्रॉपरली। इट इज नॉट इन द टेक्स्ट बुक बट नॉट आउट ऑफ योर रीच, नॉट आउट ऑफ योर रीच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। राइट द nth term of the AP, hence find the number of stitches in the 10th circular row. This is very important. आपको nth term आपको लिखना है। What is that nth term? देखिए nth term के लिए फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d, right? a plus n minus 1 into d है। अब इस AP के अंदर आपको an अगर आपको चाहिए बच्चों, तो what is the first term? What is the first term? What is the first term? 6. nth term आपको ढूंढना है तो n minus 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों इसके अंदर? कॉमन डिफरेंस कितना है? 6, तो ये 6 into d। तो nth term will be equal to 6 plus n minus 6 into n कितना होता है? 6n minus 6। तो ये प्लस 6 और माइनस 6 क्या होगा? प्लस 6 और माइनस 6 क्या होगा? कैंसर होगा। तो nth टर्म अगर आपको चाहिए तो nth टर्म इज इक्वल टू हाउ मच? 6n। तो ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, सर nth टर्म ऑफ एन एपी कहां से फाइंड आउट करेंगे? nth टर्म ऑफ एन एपी मतलब nth टर्म कुछ भी अगर टर्म में डाल दो तो क्या होगा? अब इसको करने के बाद आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द 10th, what is it? Find the number of stitches in the 10th row. तो 10th अगर आपको चाहिए तो a10 is equal to 6 into 10 कितना होगा? कितना होगा? 60 stitches। 60 stitches। बच्चों इतना सिंपल है। आपने क्या किया? कपड़ा देखा, कचरा देखा, दिमाग में ये बना लिया कि नहीं आता है। ऐसे नहीं है, आपको आता है, आपको आता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई वॉन्ट टू रिमूव दैट फियर ऑफ सीबीक्यू फ्रॉम योर माइंड, एंड आई वॉन्ट दैट ऑल माई स्टूडेंट शुड स्कोर 20 मार्क्स इन सीबीक्यू क्वेश्चंस एंड 12 मार्क्स इन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। हर मेरा बच्चा वो करेगा तो उसको 32 मार्क्स तो यही मिल रहा है, 32 मार्क्स तो यही मिल रहा है।